वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को रोड शो करेंगे। दरअसल रोड शो के लिए आप सबसे पहले ये गाड़ी देखिए तैयार हो गई है। हमारे साथ रोड शो के जो प्रमुख संयोजक हैं और साथ में जिला उपाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। वो बताएंगे कि क्या रोड शो का पूरा शेड्यूल है और किस तरीके से इस गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। राकेश त्रिवेदी जी, राजेश त्रिवेदी जी, आप संयोजक हैं रोड शो के। इस गाड़ी के बारे में बताइए कि किस तरीके से इस गाड़ी पर सवार होकर के प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। ये गाड़ी, इस पे प्रधानमंत्री जी होंगे और उनके एसपीजी के जो भी लोग हैं वो रहेंगे। इसके आगे आगे निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रेस की गाड़ियां चलती हैं वो गाड़ियां होंगी और सिक्योरिटीज़ जो भी हैं पर्सनल्स हैं वो रहेंगे। इस गाड़ी की क्या खासियत है? इस गाड़ी के जरिए जो रोड शो होगा, हम देख रहे हैं काफ़ी ऊंची यहाँ पर है गाड़ी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होंगे, क्या खासियत होगी? सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि प्रधानमंत्री जी काशी में जब भी आते हैं वो यहाँ के लोगों से आई कांटेक्ट करना चाहते हैं, आंख से आंख मिला करके, और एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। बहुत ऊंची गाड़ी पर जब रहते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हों आंखें, लेकिन इस गाड़ी की खासियत यह है कि आप एकदम सामने से सामने मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि अपने प्रतिनिधि के साथ, और प्रतिनिधि जो है यहाँ के अपने वोटर्स के साथ, अपने घर परिवार के लोगों के साथ जुड़ता है, और यह जुड़ाव ही इस गाड़ी की खासियत है। रोड शो के लिए प्रधानमंत्री का जो रथ आया है वो कैसा है, आप ये समझ लीजिए। यहाँ से प्रधानमंत्री सवार होंगे, सीढ़ी नुमा बना ये रथ है और वहाँ पर खड़े होंगे। सामने जो है एसी के चेंबर्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे, और ये पूरा रथ इस तरीके से बनाया गया है कि प्रधानमंत्री जो सीधे सीधे लोगों से सामने इंटरेक्शन करते हुए दिखाई दे, और इसीलिए इसे थोड़ा ऊंचा भी बनाया गया है। अगर इस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगी हुई है। आप यहाँ पर एलईडी लाइट्स देख सकते हैं, जो रात में एलईडी लाइट से जलेंगे तो रथ जो है पूरी तरीके से चमकता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तीनों तस्वीर हैं और तीन तस्वीरों में प्रधानमंत्री के अलग अलग स्वरूप को दर्शाया गया है। दूसरी तरफ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो रथ है इसके माध्यम से प्रधानमंत्री कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आम आदमी को, किस तरीके से इसे बनाया गया? दरअसल में देखिए, आदरणीय मोदी जी जब ये लंका से चलेंगे मालवीय जी की प्रतिमा से, तो इस बार का यह रथ आप देखे हैं कि पिछली बार की अपेक्षा ऊंचाई में कम है। ये कनेक्टिविटी के लिए है कि लोगों का एक ये होगा कि मोदी जी बहुत ऊंचाई से नहीं, हमारे लगभग लेवल में हैं। मोदी जी जो भी काम करते हैं वो लोगों को दृष्टि में रख के करते हैं, और आप जानते हैं कि वो गांव गरीब किसान नौजवानों के नेता हैं, उन्हीं के कल्याण के लिए हमेशा काम करते हैं। काशी का रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो होता है जो पूरी दुनिया में उससे बड़ा रोड शो कोई दिखता नहीं है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आदरणीय मोदी जी यहाँ लंका से चलते हैं। जब अपने मालवीय जी की प्रतिमा से उनको माल्यार्पण करने के बाद धीरे जाएंगे मुमुक्षु भवन के बाद 80 से होते हुए पुनः वो सोनारपुरा और मदनपुरा से होते हुए गोदलिया, और गोदलिया से काशी विश्वनाथ धाम तक उनको जाना है। ये रथ पिछली बार की से नीचे है और बहुत अच्छा रथ बनाया गया है। मोदी जी इस रथ पर चढ़कर लोगों से जुड़ाव के लिए, ऐसा लगता है कि इस रथ का जो ऊंचाई है थोड़ा नीचा किया गया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस रथ के माध्यम से जनता से और करीब हो जाएंगे जननायक? जी हाँ, निश्चित तौर पर करीब तो हैं ही, लेकिन इससे और करीबियाँ बढ़ेगी। लोगों के मन में इतना जरूर होगा कि हर बार मोदी जी काफ़ी ऊंचाई पर थे, लेकिन इस बार हम लोग के नज़दीक आ रहे हैं, नज़दीक से हैं। और मोदी जी देखिए है क्या, मोदी जी बराबर कहते हैं कि अपनी काशी, हम लोग भी कहते हैं, काशी की जनता कहती है कि हमार मोदी, मोदी हमार हन, मोदी हमार हैं। ऐसे मोदी से जितना जुड़ाव रही काशी की जनता के साथ साथ देश के जनता की भी दिखाई दा पड़ी कि कैसा ऐतिहासिक शो इस बार हो रहा है और किस तरह से लोग मोदी जी का स्वागत करते हैं, अपने मोदी जी का स्वागत करते हैं। हमरे लाल का स्वागत करो, ये उत्साह मोदी जी के ही नहीं, पूरे मोदी जी के प्रति पूरे काशी में एकदम बढ़िया सा भरल पड़ा। कहा जाता है कि तीसरी बार ये लोक शो हो रहा है और हम देख भी रहे हैं। इस बार आप लोग कितनी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भीड़ तो हम लोगों की जो तैयारी है उसके हिसाब से कम 6 से 7 लाख लोग रोड शो में जरूर आएंगे, इससे कम संख्या नहीं रहेगी। पिछली बार भी जो उत्साह था उससे ज़्यादा उत्साह इस बार है, क्योंकि इस बार कोई लड़ाई नहीं है मोदी जी के सामने। इस बार मोदी जी अगर यहाँ से अपना नामांकन करके चले जाएंगे तो काशी की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से जिताएगी। काशी की जनता इस बार ऐसा
मत देगी मोदी जी को कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये बताइए कि क्या इससे सिर्फ रोड शो ही होगा, बल्कि नामांकन के लिए भी इसी गाड़ी से जा सकते हैं? नहीं, अभी तो ये रोड शो के लिए बनाया गया है, नामांकन के लिए विचार किया जाएगा, इससे भी जा सकते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जैसा भी हो, जो भी निर्णय होगा वो बाद में किया जाएगा। तो फिलहाल आप इस रथ को गौर से देखिए, ये वही रथ है। इस बार रथ को थोड़ा नीचा बनाया गया है ताकि प्रधानमंत्री सीधे आम जनता से रूबरू हो सके। लगातार जनता की मांग रहती है कि प्रधानमंत्री को वो बिल्कुल करीब से देख पाए, बिल्कुल करीब से उन्हें महसूस कर पाए, तो वो जो उत्साह है वो इस बार दिखाई देगा। साथ में आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, दरअसल यहाँ पर एक इस तरीके से सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री का कटआउट है और उसके बगल में लोग खड़े होकर के जो है वो तस्वीरें खिंचवाते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में अभी देख सकते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरी काशी को किस तरीके से मोदी में कर दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रथ भी आ चुका है। अब इंतजार हो रहा है कि वो घड़ी कब आए जब प्रधानमंत्री का रोड शो वाराणसी के लंका से शुरू हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए पूरा बनारस सज कर तैयार हो रहा है। जहां एक तरफ ये रथ है जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ इस तरह की सेल्फी पॉइंट्स जगह जगह शहर में लगाए जा रहे हैं जहां पर लोग प्रधानमंत्री के साथ जो तस्वीर खिंचवाने की तमन्ना रखते हैं वो इस सेल्फी पॉइंट पर जाकर के तस्वीर लेते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय पूरा बनारस रोड शो की तैयारी में दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेल्फी पॉइंट्स के साथ साथ जो आम जनता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो इस रोड शो को लेकर के बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो रोड शो की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए किस तरीके के रोड शो का उत्साह दिखाई दे रहा है? हम लोग बहुत उत्साहित हैं। भाई मोदी जी का ये कार्यक्रम है और ड्रोन से भी दिखाया जाएगा। हम लोग धूप में एकदम तप गए हैं, फिर भी हम लोग का उत्साह अभी तक कम नहीं हुआ है। हम लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। आगे आगे महिलाएं जाएंगी और पीछे और सारी गाड़ियां रहेंगी। मतलब इस गर्मी के बावजूद भी उत्साह कम नहीं है? उत्साह एकदम बिल्कुल कम नहीं है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं की जो मेहनत बता रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इस रोड शो को सफल करने में लगे हुए हैं ताकि इस बार का रोड शो जो है वो सबसे भव्य और सबसे दिव्य हो। तो फिलहाल बनारस में मेगा रोड शो की तैयारी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। रीना पात्रो। रीना जी, ये बताइए किस तरीके का उत्साह है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर? जी, हम लोग बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेके। हम लोग की तैयारी चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री हम लोग इस बार ही 400 पार का नारा लगा रहे हैं और तैयारी भी हम लोग की बहुत ज़बरदस्त है। किस तरीके का उत्साह है रोड शो को लेकर के? महिलाओं की भागीदारी किस तरीके? अगर से हम लोग कहा जाए कि घर की कोई शादी ब्याह पड़ जाता है तो घर वालों को कितनी चिंता होती है, कितनी भाग दौड़ होती है। इस तरह हमारे मोदी जी जो हमारे ही काशी के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, वो सांसद हैं, यहाँ के हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग बड़े उत्साह के साथ सारी बहनें, काशी की बहनें लगे हुए हैं और 400 पार का नारा ये पूरा करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार रोड शो में महिलाएं आगे आगे चलेंगी, किस तरह की तैयारी है आप लोग? बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका दुबे है। मैं क्षेत्र उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र। बहुत उत्साहित है हम लोग, क्योंकि इस बार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है, अब की बार 400 पार, उस पर हम लोग पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। रोड शो को भी लेकर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि हम लोग इस बार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, वर्ल्ड लीडर चुनने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि वो काशी का मान है, हमारे युग पुरुष ने देश के साथ साथ हमारे काशी को एक भव्य काशी बना के दिया है। और आप देख रहे होंगे कि कितना उत्सुकता है हम बहनों में। मातृशक्ति को जैसा कि उन्होंने शुरू से एक घर का मुखिया की तरह रखा हुआ है, उसी पर हम लोग कार्यरत हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो फिर बम बम है 400 पार। बिल्कुल। ये बताइए कि महिलाएं आगे आगे चलेंगी,
किस तरीके से स्वागत रहेगा आप लोगों का? जी, हम लोगों का जो है बहुत ही अच्छा स्वागत रहेगा और बहुत ही महिलाओं में उत्साह है और ज़बरदस्त तैयारी है और इसके लिए कोई आगे कोई शब्द नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और अब की बार 400 पार होना ही है। गर्मी बहुत है, कोई असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार कुछ नया करवाया गया है। महिलाओं को सबसे आगे मोदी जी के साथ साथ रैली में चलना है। इसके लिए आज से लेके 3 दिन हम लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है और काशी की धरती पे महिला शक्ति ने शंखनाद किया है और राहुल जी को जवाब देने के लिए महिला शक्ति खड़ी है। देखिए, काशी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री काशी की सांसद भी हैं और हम सारी बहनें, भारत की सारी बहनें मोदी जी का आह्वान कर रहे हैं कि वो आएं और हम लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम लोग घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, और इस बार 400 पार का नारा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।